अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से देखिए क्या हो रहा है। हमारा हर्मिट क्रैब जिसका मैंने कल टैंक सेटअप किया था, वो पानी पी रहा है। और ये जो पानी है ना, ये नमकीन पानी है। पीछे जो टब है उसके अंदर मीठा पानी है और ये नमकीन पानी है। और ये नमकीन पानी पी रहा है। तो मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है। मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि नमकीन पानी क्यों जरूरी है, मीठा पानी क्यों जरूरी है। मुझे इस पे बहुत रिसर्च करना पड़ेगी। लेकिन ये रखना, नमकीन पानी रखना, एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इसने नमकीन पानी तकरीबन आधा कर दिया है। और चलिए, आई थिंक इसका काम पूरा हो चुका है। तो अब ये मैं अभी फोन से तकरीबन कोई 3 फीट दूर हूँ, क्योंकि अगर मैं करीब आ गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये फौरन डर जाएगा। और चलिए, ये आउट ऑफ फोकस चला गया है। तो अब जरा मैं आके और फोन ले लेता हूँ। ये देखिए। पता नहीं भाई क्या सीन है, ये क्या चीज है ये। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी है। और हैरत की बात यह है कि ये हर्मिट क्रैब दिन में जागता है, क्योंकि मैंने तो सुना है कि ये नॉकटर्नल होते हैं, तो उनको रात को जागना चाहिए। रात भर ही सोया है और दिन भर जाग रहा है। तो आई थिंक हो सकता है कि क्योंकि कैप्टिविटी में जब जानवर रखे जाते हैं, तो उसके अंदर ना, इनके अंदर जाहिर सी बात है, हर इंसान तो रात भर जागना, दिन भर सोना नहीं कर सकता ना। तो ये कभी कभार इनके स्लीप साइकिल्स खराब हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना है, मैं इस पे और रिसर्च भी करूंगा, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि इनका इसको रात भर जगाएं और दिन भर सुलाएं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर साइकिल ये होनी चाहिए। और दिन भर सोने की बात करिए तो जरा बात कर लेते हैं हमारे इन सर की। आप लोगों को याद होगा, ये इतना छोटा था पहले। मैं हर बार यही सोचता हूँ कि इस प्लेट के अंदर आ जाता था फिट। और अब माशाल्लाह देखिए साइज कितना है। नाखून बड़े हो गए, इनको मुझे काटना पड़ेगा। और ये एक क्लासिक फ्लैट पोजीशन है, जिसमें पेट के बल हाथ पैर साइड पे करके सुकून से हेजॉग सो रहा होता है। तो तबीयत सही होती है, तभी जानवर जो है वो इतना रिलैक्स होकर सो सकता है। माशाल्लाह इसका खाना पीना सब सही हुआ है, और फाइनली इसने अब वेट बढ़ा लिया है अपने पूरा। तो वो देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली हमारा हेजॉग जो है, वो जिस बीमारी के थ्रू गुजर रहा था, पेट के इन्फेक्शन या दांत का जो भी चीज थी, वो उससे क्लियर हो गया है। और दवाइयों का तो कोर्स पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी तबीयत जो है वो बाद में सही हुई है। बस अब नाखून काटने, वो देख रहे हैं हाथ में नाखून कितने बड़े बड़े हैं, उनको हम सही कर देंगे। भाई खाना भी नहीं खाना भी नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा, सो जाओ। और भाई छोटा सा रिमाइंडर है कि ये केज बहुत जल्दी भरने वाला है। ठीक है। सुपरमैन एंड क्रिप्टो रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये केज बहुत जल्दी भरने वाला है। किससे भरेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक एक जानवर नहीं, एक से ज्यादा जानवर है, एक पैर है, जो कि इसके लिए मैंने बुक कर लिया है, और वो शायद कल आ जाए। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये देखिए स्प्रे बॉटल देख रहे हैं। तो मैं सर आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। तो यार, एक प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से पेंडिंग है ना, वो ये है कि हमें एंकलेट्स लगाने हैं इन पैरों में। ठीक है। ताकि ये सांप जो है ये बाहर खुल के बैठ सके, और मुझे ये इनको खोलना बंद करने का चक्कर है, ये भी ना करना पड़े। ठीक है। लेकिन मैं स्प्रे गन लेके आया हूँ, और स्प्रे गन लेके आया हूँ उनके ऊपर शूट करने। ठीक है। क्योंकि इसको नहाने का बहुत शौक है। और वैसे तो मैं बाहर निकाल के नहलाना चाह रहा था, लेकिन आज शायद वो ना हो पाए। तो इधर ही कर लेते हैं, चलो भाई। और जरा देखिए अभी क्या होगा। इधर देखो, यहाँ देखो। हाँ हाँ, मैं तुम्हें पूरा नहलाऊंगा। हाँ हाँ, नीचे से भी। पर के नीचे से भी, हाँ हाँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि इससे बड़ा केज में इसको रख सकते हैं, तो भाई बड़े केज में नहीं रखना। दिन भर तो ये खुलता है ना, मतलब रात के टाइम पे तो खुलता है ना। इसका जो पर्पस है ना, इसका ये एक, इसको जो कैविटेशन नेस्टिंग की जो जरूरत पड़ती है, कि अंदर घोंसले में जाके छुपे, ये उसके लिए है। तो ये कोशिश ये है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, इनको हम पूरा करें। और अभी रिक्वायरमेंट जो है वो नहाने की है, तो हमने इनको नहला दिया। हाँ सर, खुश हैं आप? बहुत लंबा नहीं करूंगा। अच्छा, दुम पे भी, सॉरी सॉरी, दुम रह गई थी। ठीक है। ये क्या बन गए तुम? एलियन बन गए तुम। ये तुम क्या बन गए? ओह, ये तुम क्या बन गए, अजीब सी चीज। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। शर्माओ नहीं, इधर देखो। शर्म आ रही है, इधर देखो। देख लो ना प्लीज। तो कभी तो कभी तो कभी। अच्छा ठीक है। पहले खुशी से नहा लिया, अब क्या मजा आ रहा है। लेकिन मैं चलता हूँ जरा, मेरा पूरा फोन वरना गीला हो जाएगा। और ये साफ उनको लग रहा है मैं इनको बाहर निकालूंगा, अभी बाहर तो नहीं निकालूंगा। और जब नहला रहे हैं तो उनको भी नहलाएंगे।
ये वैसे इतनी ज़्यादा फॉन्ड नहीं है नहाने की और मैं यूजुअली ऊपर यहाँ नहलाता नहीं हूँ, लेकिन बस हल्का सा कूल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना इस वजह से। और ये देखिए पानी भी इसके साथ ही पी लेती है। तो माशाल्लाह इसकी जो ये ब्रोकन विंग है ना उसमें से अच्छे फेदर्स आना शुरू हो गए दोबारा। तो इसको वैसे मैं नीचे पर्च पे लाके नहलाऊँगा, लेकिन आज मैंने इन दोनों को अलग-अलग नहलाया है। वैसे इनको मैं पर्च पे प्लान यही है कि पर्च पे ही नहाएँगे ये दोनों। और देखिए हमारा गप्पी पॉन्ड कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग मैंने ऊपर कर दी है ना इसकी, तो यहाँ पे कितनी अच्छी लुक आ रही है और नीचे तक आप पूरा पॉन्ड देख सकते हैं। एक-एक चीज़ जो कि पहले मुमकिन नहीं था क्योंकि लाइट जो थी वो सेंटर में जाके चिपक जाती थी और पूरा पॉन्ड दिखता नहीं था इस तरीके से जैसा अब दिख रहा है। अब कलर्स दिख रहे हैं गप्पीज़ के, अब मैं अलग करने में मुझे आसानी होगी। और हाँ, ये देखिए ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। पहले ज़रा इनको अलग-अलग होने दें। ये देखा आपने कैसे जमा हो गई है एक साथ? तो वो की गप्पीज़ अच्छी बात होती है। मैं सिर्फ ये उँगली लेके यहाँ रख रहा हूँ, ये देखिए। सब की सब आ गई। और भाई मैं सुबह फीड करा चुका हूँ, ये नहीं सोचना मैं भूखा रख के कर रहा हूँ ये वो वाला सीन नहीं है जो मसाजर फिश के साथ होता है। उनको इतना भूखा रखो कि वो लोगों के हाथ पैर के खाल खाने लगे, वो सब चक्कर नहीं है। बल्कि मैं इनको हर बार जब भी किसी को ये चीज़ करके दिखाता हूँ, तो उसके बाद मैं इनको फीडिंग भी कराता हूँ और आपके सामने भी कराऊँगा। कम से कम 3-4 बार ऐसे पॉन्ड को आपको फीड कराना चाहिए और तकरीबन हफ्ते में 2 बार आपको वाटर चेंज करना चाहिए। अब कल संडे है तो कल वाटर चेंज का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह कर देंगे। सही। तो ये पॉइंट तो बेहतरीन रहा है। बाकी इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम से लोग पफर फिश का पूछ रहे थे क्योंकि पहले हर वीडियो में होती थी और अब चली गई थी। ये देखिए, तो आप इसको इसका बस चलिए पानी से बाहर ही आ जाए। सही है। हाय, हेलो। तो चलिए इसको देते हैं एक मीलवर्म जो कि मैं चाहूँगा कि ये अगर हो सके तो हाथ से खाओगी? एक काम करते हैं बल्कि, इसे हम लोग हाथ में देते हैं और देखते हैं ये आती है कि नहीं। आ जाओ। नहीं? नहीं, शायद नहीं, शायद नहीं। और ये देखिए इसने वर्म पकड़ भी लिया है, आपको पता भी नहीं चला होगा, वर्म इसके मुँह में। तो ये सारा एल्गे जमा हो गया ऊपर, तो इसके लिए भी कुछ यहाँ ऐड करना पड़ेगा। पहले मैं सोच रहा था जो टैंक है ना, ये हर्मिट क्रैब वाला टैंक, तो ये देखिए बैठा हुआ है हमारा। मैं सोच रहा था इसके अंदर ना ये पफर फिश को डाल के एक अलग से इसका बना दूं, लेकिन ये यहाँ पे सेट है तो उसको मैं तंग नहीं करूंगा। और ये देखिए यहाँ पे इसका दोस्त भी है, उस श्रिम्प पे ना कोने में दिख रहा है, वो भी बैठा हुआ है। तो वो भी शायद ये अलगे खाता रहता है क्योंकि मैंने उसको आज तक फीड तो कराया है नहीं। तो वो भी अलगे खा रहा है और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ब्लूम हो रहा है कबम्बा प्लांट का। तो बेहतरीन है। और अब जरा आ जाते हैं एक और चीज पे जो कि मुझे आपसे बात करनी है। तो यार बीटा फिश की बात कर लेते हैं। बीटा फिश के जो हमारे बेबीज थे उसमें से कुछ बेबीज हमारे जो हैं तकरीबन 200 में से 100 तो मर गए। सही है, 100 तो क्लियर कट मर गए। और उसके बाद कितने, मेरे ख्याल से 50 के करीब जो थे, 3 दर्जन 4 दर्जन, हाँ 3 दर्जन ज्यादा ही थे, जो कि मैंने सेल ऑफ कर दिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बीटा फिश के जो फ्राई होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भी लोग खरीदार होते हैं जो इनको रखने को पसंद करते हैं। तो मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन अपेरेंटली ऐसा है। तो सही है, मेरे पास अब तकरीबन कुल मिला के अब 5 रह गए। सही है। तो ये देखिए सबसे बड़ा वाला जो है ये आपके सामने है और ये वाइट है। और ज्यादातर वाइट थे तो फिर मैंने सेल करने से पहले सोचा भी नहीं, मैंने कहा भाई नए कलर्स कौन से निकल रहे हैं उल्टे सीधे, सारे वाइट हो जाएंगे मेरे पास और फिर 100-150 वाइट लेके घूमते रहो। मेल्स को अलग करना है, फीमेल्स भी आपके पास वैरायटी नहीं रहेगी। तो अब देखिए ये जो सबसे बड़ा वाला जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये हमेशा आगे आ जाता है। तो ये देख लीजिए। बाकी एक दो इससे छोटे हैं और दो इससे इसके ही बराबर हैं तकरीबन। ठीक है। अभी मैंने पानी हिलाया थोड़ा सा तो ये सामने आया है। तो ये है हमारी बीटा फ्राई की अपडेट। तो बीटा फ्राई का तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। जो मैंने सोचा था ना कि भाई जिस तरीके से बड़े सारे बड़े हो जाएंगे या फिर मैं, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन अब बचपन में सेल ऑफ हो गए तो अच्छी बात है। लेकिन अब हमारा कैंडी मेल जो है वो बैठा हुआ है, उसके बच्चे मैं इस तरीके से सेल नहीं करूंगा। उनके तो बड़े करके सेल करूंगा। लेकिन ये तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी और हाफ मून बीटा थे दोनों, तो इस पर ज्यादा मैंने सोचा नहीं। तो ओवरऑल तो ये प्रॉफिटेबल रहा। और चीजें फॉरन फॉरन होती थी, बीच में मैं वीडियोस बना भी नहीं रहा था तो मैं उस चीज को सारा डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया क्योंकि आपको फॉरन फॉरन पर निकाल निकाल के देने होते हैं। और ये करीब आए तो इसका कलर थोड़ा और देख सकते हैं, मुझे लग रहा है शायद व्हाइट से थोड़ा डिफरेंट हो रहा हो, बट आई डोंट नो। तो भाई ये थी आज की वीडियो। हमारा हर्मिट क्रैब जो कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद ना सर्वाइव करे, वो माशाल्लाह कर गया और बहुत अच्छा कर गया। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि हमारे सारे सेटअप्स बहुत अच्छे चल